विवाह की अवधारणाएं बनी है नई पीढ़ी के अंदर, साथ रहना है, शादी नहीं करनी। तो उस हमारे इस समाज के संस्कारों को देखें तो नई पीढ़ी किस तरह हमारे साथ एकाकार हो पाएगी? एकाकार नहीं होगी, स्वच्छंद हो रही है, स्वच्छंद हो रही है। और स्वच्छंद व्यक्ति किसी का नहीं होता, किसी का नहीं। एक दिन में लड़के झगड़ के अलग हो जाते हैं। हाँ, किसी का नहीं होता, बड़ा सवाल। एक दिन लड़ झगड़ के अलग भी हो जाते हैं। अनुशासन माँ के पास से होता है शुरू। और स्वच्छंद जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के बड़ी बड़ी जगह पढ़ने जा रहे हैं, स्वच्छंद हो गए। आज विदेश जाते हैं बच्चे पढ़ने, वापस नहीं आते। तो माँ बोलती है बेटा आ जाओ, लड़की नहीं माँ अभी नहीं, फिर कहेंगे मैंने वहीं देख ली। कोई अर्थ यार तो वही है। हमारे एक शब्द है कन्यादान, उसका हम कन्यादान का अर्थ बहुत अच्छा है। वो आपकी जब किसी के घर में कन्या है, हाँ, आज उसके घर में उसके शादी विवाह के लिए कुछ नहीं है, तो हम उसकी शादी का पूरा अपने ऊपर ले लेते, उसको कन्यादान कहते हैं। लड़कियों की शादी करवाना ये कन्यादान है। गरीबों के घरों में उन बच्चियों को अच्छे घर तक ले जाना, इसको कहते हैं कन्यादान। और वो अच्छे घर में रह भी जाते हैं। कुछ बड़े बड़े घर होते हैं, शादियाँ नहीं तो वो ऐसी जगह भी चली जाती है। यानी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद हो, उसको सही इस्तेमाल पे लगाना कन्यादान है। ये और हम ये कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। उसको हम कहाँ वैज्ञानिक धरातल पर परख सकते हैं? ऐसा होता है जब बहुत प्रेम होता है तो वो जन्म चलते हैं अपने आप, अपने आप चलते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके विचार एक चल रहे हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो गाने में भी आता है। तो उनके जो विचार बन जाते हैं। मैं रोज भगवान से कहता हूँ, देखो आपको बताता हूँ कि हे भगवान, जब मेरा मरण मुझे 6वें स्वर्ग में पहुंचाना, कहता हूँ, या 5वें में, तो 5वें में जब पहुंचाएंगे कि हे भगवान, मैं अपने जितने भक्त हैं मेरे, सबके यहाँ जा कर के उनको अच्छे परिणाम कराऊंगा, और वे फिर मेरे यहाँ के जन्म लेंगे। तो हम सब इकट्ठे चक्रवर्ती के घर में जन्म लेंगे, और चक्रवर्ती के घर में जन्म होगा तो एक साथ निर्वाण भी हो जाएगा। ये मैं रोज सोचता हूँ। पर हमारी आत्मा ही ईश्वर का प्रतिबिंब है। नहीं, प्रतिबिंब हमारे अंदर वो शक्ति है, हम परमात्मा बन सकते हैं। हमारे अंदर दवा बैठा है, बीज है, लेकिन बीज को बोया नहीं जा रहा। हम बीज हैं, लेकिन उस बीज को हमने जगाया ही नहीं, अच्छी बातें नहीं की, आत्मा के पास बैठे नहीं, आत्मा और मन का संबंध बनाया नहीं, विचारों में हमने सात्विकता नहीं लाए, तो फिर कैसे होगा? ये सब चीज़ें, सात्विकता एक हो जाती है, कामना एक हो जाती है, विचार एक हो जाते हैं, मिलन आनंद से रहते हैं। हम लोग आत्मा के पास तक कोई नहीं पहुंचता, सब पदार्थों के पास पहुंच रहे हैं, स्त्रियों के पास पहुंच रहे हैं, दौलत के पास पहुंच रहे हैं, और हमें पहुंचने, हमारा जन्म तो हुआ अपने पास पहुंचने का। मेरे भीतर बैठा परमात्मा, उसे जगाना है, उसके ऊपर कर्म की ढेर पड़े हुए हैं तो हटा दे।
वो समझ नहीं पा रहे लोग, इसीलिए तो हम तप करते हैं। उस तप में सारे राग देश निकलते जाते, मोह माया निकल जाते हैं जल्दी, उसको तप कहते हैं। है कि नहीं? गहराई है। मेहंदी लगाने के पहले हाथ धोना पड़ता है, फिर तेल लगा के रखना पड़ता है, हो कि नहीं? तभी तो रंगती है। नहीं तो ऐसे मेहंदी लगा तो खत्म हो जाएगी। और ग्रीन कलर का पत्ता कौन सा रंग दे रहा? लाल रंग का। पत्ता तो ग्रीन है और रंग लाल। तो चमड़ी अलग है, खून अलग है। हाँ वो तो हमने उसको संथारा ही करा है, संतारा जबरदस्त। भगवान जी, पशु भी बहुत समझदार होता है। आदमी ही पशु बनता है कर्मों की हाँ। वजह से। जीव वही तो तो। जीव तो ही है। नहीं, इसको पशु कह के अपन दूसरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसके पास बुद्धि इनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम तो भटकते हैं, वो नहीं भटकते पशु। मालिक के पास तो मालिक के ही होके रहेंगे, दूसरे के नहीं बनेंगे। तो उनका ज्ञान पवित्र होता है। एक व्यक्ति को 4 गुंडे मार रहे थे, एक गाय बंधी थी, उसने तोड़ी और चारों को अलग किया, और मैं वहीं खड़े देख रहा हूँ, छिंदवाड़ा की बात। गाय ने अकेले ने 4 को उठा के सींग से फेंका और उसको बचा दिया। वो गाय उसी की थी, दौड़ के आए अपने मालिक को बचाने के लिए। तो दिमाग तो है, ये कि हम एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड नहीं है। अंतर इतना आ रहा है। अभिव्यक्ति का अंतर है, मूल है। अभिव्यक्ति का अंतर है। अभिव्यक्ति का हाँ। वो बोल नहीं उसने सकता। अभिव्यक्त तो कर दिया ना, हाँ, अपने कर्म से कर दिया। कर्म से कर दिया। शब्दावली नहीं है उसके पास, क्रियाएं हैं, करते ये की वृत्तांत। मूल है। जी जी जी। हम मेरा जो मूल इसके पीछे तथ्य रखा हुआ अच्छा है है वो, कि पुरुष एकांगी है, वो बराबर। स्थूल में जी रहा है, स्त्री स्थूल में और सूक्ष्म में दोनों जगह जी रही स्थूल है, में भी जी रहा, पदार्थ में जी रहा है। पदार्थ में, और वो सूक्ष्म में भी जी रही है। हाँ। वो जीवात्मा को भी संस्कारित कर रही है। कर रही है, वो पुरुष के बस की बात नहीं है, नहीं है। और वही उसकी दिव्यता है। तो आज की नारी स्त्री नहीं ने- होती तो ये Yes. सड़कों पे भटकते आज कुत्तों की की स्त्री ने तरह। वो दिव्यता छोड़ दी, उस पर हम आज की स्त्री से वो दिव्यता लुप्त हो गई। नहीं, जितने पुरुष बचे हैं वो नारी के कारण बचे हैं। ये भी वो तो सही है, पर अब वो नारी बची ही नहीं जो गर्भ में पुरुष तैयार कर रहे हैं। खत्म। सबसे बड़ा जो अब तकलीफ का रास्ता कारण निकला वो ये निकला। ये अभी इसे आयोजन के लिए बनवाए होंगे। नहीं, हमेशा बांटती रहती हूँ। वो कि लास्ट थे मेरे पास, तो फिर खबर मिली थी कि आप आ रहे, तो मैंने कुछ छुपा के रखी। पूछना पड़ता है, कई बार विहार कर जाते हैं, तो अभी बीच में जैसा आप इंदौर थे तो मेरे का मैं पूछ लूँ, मिला दे रहा हूँ। तो आया हूँ तो इंदौर आता हूँ तो जरूर एक बार दर्शन लाभ लेता ही हूँ। पर इस बार मेरा लालच था कि आपसे और इस स्त्री के बारे में भी कुछ और सीखूंगा। जैन दर्शन में हमने इसका तात्विक रूप क्या दिया, देह की नारी को छोड़े हम, पर स्त्रीण भाव का स्वरूप हमने क्या तय कर रखा है। प्रेम, मैत्री, करुणा स्त्री के अंदर है। स्त्री बीज की तरह है और पुरुष जड़ की तरह है। जड़ है वो जड़ है और स्त्री बीज है। बीज नहीं तो आएगा कहाँ से?
आएगा कहाँ से? फिर भी हम ये मानते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता। वो चीज़ अलग है, हाँ, उसका पर कारण वो- है। हाँ, पर वो तात्विक विवेचन का पाठ तो है ही। नहीं, हाँ, नहीं मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष के जाने में उसका नाम लिखा जाता है जिस दिन वो अपना रूप बदल के ये भाव खत्म होगा, फिर पुरुष बनने की निकल जाएगी। नाम तो नोटिस है, ऐसा कि नहीं है नाम बस स्त्री शरीर में रहते हुए मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा। ये बस इसका कारण क्या? स्त्री जो है शर्माती हुई होती है, कभी नग्न नहीं रह सकती, ठीक है। और जब तक पूरा वस्त्र नहीं जाएगा, अगर वो नग्न होगी तो दूसरे उसे बिगाड़ देंगे और संस्कृति बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं जा पाएगी। 16वें स्वर्ग तक जाती है, कम नहीं है, 16 स्वर्ग। सिर्फ निर्वाण के लिए वही चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ सनातन धर्म में स्वर्ग तक जाते हैं, जैन दर्शन में निर्वाण प्राप्त करते हैं। दोनों में अंतर बहुत है ना। बहुत सही है। एक स्वप्न के अंदर भी जीव अपनी बात कहता है, कहाँ से आ रहा हूँ मैं, आपके घर में। उस पर कुछ साहित्य उपलब्ध है अपने पास? नहीं, जब साहित्य मैं तो नहीं है। हम उनको देखें, मेरा अर्थ ये है कि कैसे समझ में आएगा कि जीव माँ को बता रहा है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इस परिवार में। उसके स्वप्न आते हैं, हाँ, वो तो- स्वप्न सच होते हैं। तो उनका अर्थ कैसे निकाला जाएगा? ये उसके लिए ये कहीं पता कोई जी। महावीर को जब आना था हाँ, वो तो तो त्रिशला माँ को- के घर में आए, त्रिशला के हाँ, घर में, वो ठीक जी। तो उनको पहले सपने दिखा दिए गए, हाँ, वो सही है। है ना। तो वही सपने तो हैं कि अब ये चीजें हो रही, और फिर देव लोग समझाने के लिए आ रहे हैं। देवों का सिंहासन हिल जाता है वहाँ पर, पे। पर आम जीव जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आ रहा है, हाँ, वहाँ माँ को कैसे सपने का अर्थ समझ में आता है? वो नहीं आता है ना, वो समझना चाहिए। क्योंकि आजकल जो माँ है उतनी गहरी नहीं है। पहले जो महिलाएं थी तो चारित्रवान हुआ करती थी, सही है। तो उनके सपनों से पता लगता था। वो समझती अपने थी। सपनों को पति से कहती थी, और पति भी ऐसे होते थे चारित्रवान, तो कहते थे ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो जाएंगी, और अब बच्चा ही नहीं तो कैसे होगा। एक छोटी घटना बता रहा हूँ, वास्तविक बिल्कुल। जी। मैं रायपुर के पास एक गांव था, नवेला करके, तो मैं आहार को निकला तो एक घर में पड़गा लिए गए, तो जैसे ही बैठा तो चारों तरफ कम से कम 1,00,000 2 लाख चींटियाँ आ गई, बिल्कुल पाँव नहीं रख सकते। मैंने कहा ऐसे घर में भोजन नहीं करूँगा, तो मैं कैसे भी पिछी से कस के निकल गया। तो एक स्त्री का गरोड़ था, पति पत्नी का, वहाँ खड़ा हो गया जाके, तो तुरंत आए, मुझे भीतर ले गए, पड़ गया। जब मेरा भोजन हो गया तब उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बर्तन में जहर रखा है और ये मेरा भोजन रखा है। बोले हम दोनों जहर खाने वाले थे एक साथ, बच्चे, माँ। और हमने ये कहा था, पति बीमार था, तो शाम के समय अंधकार हो रहा था, तो देखने के लिए पति आ गया था। उसके बाद में पत्नी आई, तो उन्होंने कहा मैं भी चली जाऊँ देखने के। इतने में क्या हुआ, पति बाहर आया, पति नहीं तो उसका मित्र था वो, और वो 1 मिनट का उसने उतने ही पूछा आप भीतर से आए तो मेरे कैसे हैं वो। इतने में उसका पति आ गया,
तो उसको हो गया शंका कि ये तो इस लड़की आदमी से बात कर रही हो, कहती मैं अस्पताल जा रही हूँ। अंधेरा था, उसी समय लाइट आई। अब उनमें यूँ झगड़ा हो गया। तो उसने कहा अपन जहरीला भोजा बनाएंगे और साधु अगर अपने घर में आएंगे तो समझेंगे कि चारित्रवान है, और नहीं आए तो हम भी गए। अब मैं तो गया चरिया में, पहले दूसरी जगह चले गया, चीटूनी में भगा दिया। जब उसके घर गया तो दौड़ के उन्हें पड़का लिया। आखिरी में बताया ये जहर रखा है और मेरा संशय खत्म हो गया, आपने हमारे परिवार को बचा दिया, नहीं तो हम सब मर जाते। धन्यवाद। वाह, उसके ऊपर भी लिखा इसी के अंदर कहानी। बहुत जबरदस्त बात। ये घटना भी ये देखी। संयोग जबरदस्त। अब देखें आप कैसा होगा।